ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म फल का त्याग ही त्याग है। यूं तो भिन्न भिन्न शास्त्रों में त्याग की परिभाषा भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट की गई है, परंतु स्वयं परमपिता परमात्मा हमें न केवल त्याग अपितु सर्वंश त्याग सिखाते हैं। सर्वंश त्यागी की वास्तविक परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्वंश त्यागी की निशानियां। परमात्मा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है, जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं। साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। 1. संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। 2. वाणी में सदा निरहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। 3. कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली। सर्वस्व त्यागी की बहुत गहरी परिभाषा सुनाते हैं और ब्रह्मा बाबा उसका एक उदाहरण हम सबके सामने रहे। परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को विशेष 3 बातों का पुरुषार्थ कराया और सबसे पहला पुरुषार्थ यही रहा कि साकारी सो निराकारी, मैं आत्मा निराकार इस साकार शरीर में प्रवेश होकर के कर्म करा रही हूँ। कर्म पूरे हुए और अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो गए। इससे वो कर्म इंद्रिय जीत बन गए, मालिक बन गए और साथ साथ वाचा के अंदर बिल्कुल नम्रचित बन गए, निरअहंकारी बन गए। जरा भी उनकी वाणी में कोई अहंकार, कोई बातों में दिखाई नहीं दिया, जैसे नम्रता की मूर्ति बन गए जी। तो परमात्मा कहता है उनकी मनसा जो है वो निराकारी स्थिति को प्राप्त हुई। उनकी वाचा में नम्रता, निरअहंकारिता आ गई, कोई भी प्रकार का अहम नहीं रहा और उनकी जो कर्मणा थी, जो उनके कर्म थे, वो एकदम पवित्रता की पर्सनैलिटी बन गए। जो भी उनको देखता था जैसे निर्विकारी आत्मा है, कोई भी प्रकार का कोई विकार उनके कर्म में दिखाई नहीं देता था। तो परमात्मा कहता है कि जो विकारों का त्याग है, अहम वहम का त्याग है, जो अनेक प्रकार की कमी कमजोरियों का त्याग है, उसके लिए अगर ये 3 बातों को हम ध्यान पर रखते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, तो हम सहज ही सर्वस्व त्यागी बन सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी, मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी, नैनों से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्तिधाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति, अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना, ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता, राज्य पाने का रास्ता मिल गया। जब हम उस स्थिति में रहते हैं तो मस्तक और नयन बहुत बड़ी सेवा करते हैं जी। मस्तक से हमारे स्वस्वरूप का दर्शन हो जाए। जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आए, हमें देखें तो हमारे मस्तक से वो चमकती हुई मणि, वो स्वरूप दिखाई देने लगे जी। और साथ साथ हमारी दृष्टि से उनको स्वदेश की, परमधाम घर की स्मृति आ जाए और साथ साथ हमारे राज्य की स्मृति आ जाए। परमात्मा कहते हैं जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो, निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हो, तो आपके मस्तक से स्वस्वरूप की स्मृति आती है, दृष्टि से स्वदेश की और स्वराज्य की स्मृति आ जाती है। तो परमात्मा ये
पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा का भी एक अच्छा साधन बताते हैं। जी। एक तरफ हमारा पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति का, लेकिन हमारे हर कर्मेंद्रिय से कोई न कोई सेवा होने लगती है। जब हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं तो हमारे हर इंद्रिय से, मस्तक से, नयनों से, बोल से, कर्म से, दृष्टि से, सब कुछ जैसे स्पष्ट दिखाई देता है लोगों को, और उससे बहुत अच्छी सेवा होने लगती है। कर्म और कर्मेंद्रियों की निर्विकारिता, इसका बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। जितनी हमारी कर्मेंद्रिय निर्विकारी बनती गई और जितना हमारे निराकारी स्थिति का अभ्यास है, जी। तो निराकारी और निर्विकारी स्थिति का प्रत्यक्ष रूप कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा होने लगेगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान, स्वयं को रचयिता की पहली रचना, श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पा लें। ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहजयोगी कर्मयोगी बनने के वरदान देने वाले, श्रेष्ठ कर्मधारी, श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनाने वाले। हर कर्मेंद्रिय से लोगों को वरदान मिलने लगे। जी। मुख से जब हम बोलें तो ऐसे वरदानी बोल हों जो उनके लिए वरदान हो जाए। हाथों से कोई भी कर्म करें तो उनको कुछ सीखने को मिले, जैसे कर्म से भी कोई न कोई वरदान उनको प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो मेरे वरदानी बच्चे हैं उनकी एक एक कर्म इंद्रिय से सामने वाली आत्माओं को वरदान की अनुभूति होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति जब हम सर्वस्व त्यागी बन करके अपने उस निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अपने आप इन कर्म इंद्रियों से दान और वरदान आत्माओं को मिलता रहेगा। बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी। ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी, अर्थात निर्विकारी जीवन। यह तीन विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देगी। तीनों विशेषताएं दिखाई देंगी कर्म इंद्रियों के द्वारा। जी। जितना हमारी कर्म इंद्रियां सेवा करने लगेंगी, हाथ भी सेवा कर रहे हैं, मुख भी सेवा कर रहा है, दृष्टि भी सेवा कर रही, और साथ साथ चरण कमल, जिधर हमारे कदम उठें, जिधर हम कदम उठाएं उधर पद्मों की कमाई हो। तो परमात्मा कहता है वो भी कदम भी वरदानी बन जाते हैं। तो ये जो तीन बातें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, उसके द्वारा हर कर्मेंद्रिय से जब सेवा होने लगती है तब कहेंगे हमने सर्वस्व त्याग किया, सब कुछ छोड़ा। कोई भी प्रकार की हद की कामनाएं नहीं है, एक बेहद की सेवा के हम निमित्त बन जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे। इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी, सर्व अंश का त्याग। सर्व अंश, कोई भी अंश भी विकारों का न रहे। जी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, जिसके द्वारा भी हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें जरा भी कहीं विकारों का अंश दिखाई न दे। जब हम सब विकारों का त्याग कर देते हैं, वंश सहित त्याग करते हैं, तब हम कहलाते हैं सर्वंश त्यागी। जी। न मनसा में कोई विकार दिखाई देता है कि मैं करने वाली मैं आत्मा, मैं भी नहीं करता, बोल से भी नहीं दिखाई देता, कर्म से भी। तो जब ऐसी संपूर्ण निर्विकारी बन जाए, विकारों का अंश भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे सर्वंश त्यागी। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भासना से भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि यह करे, वह ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो, तब मैं यह करूं। क्योंकि ले करके देना ये तो हो गया जैसे सौदा। जी। परमात्मा कह रहे हैं जो ऐसे सर्वंश त्यागी बच्चे हैं वो सब कुछ देते जाते, सेवा करते जाते हैं, मान वचन कर्म से जो संबंध संपर्क में आते हैं जी। उनको दाता बन करके कुछ न कुछ दे करके अनुभव करा देते हैं। वो दे तो मैं दूं ऐसा नहीं, वरदाता बन करके, वरदानी बन करके हर आत्मा को कुछ न कुछ दे करके उनको तृप्त कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन
परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करे, नहीं, मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। इस सर्वस्व त्यागी की सबसे बड़ी निशानी है कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देगा। अपने को मुझे बदलना है, मुझे अपने द्वारा सबको कुछ न कुछ प्राप्ति करानी है, देना है, देना है। उनके अंदर एक महादानीपन का जैसे नेचुरल संस्कार बन जाएगा। सामने वाला कुछ मुझे दे तो मैं दूं, वो भावना उसके अंदर नहीं रहती। तो परमात्मा कह रहे हैं जो ऐसे सर्वस्व त्यागी आत्माएं हैं उनको कोई से कुछ चाहिए नहीं, वो अपनी हर कर्म इंद्रिय से कुछ न कुछ दूसरों को देंगे, सेवा करते रहेंगे। तो सेवा करते करते जैसे हर आत्मा से अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कोई भी कामना रख करके फिर नहीं देंगे जी। तो महादानी बन करके, दाता बन करके अपने हर कर्म से, अपनी हर कर्म इंद्रिय से दूसरों को कुछ न कुछ प्राप्ति कराना, खुद को बदल लेना, खुद को अपने नाम मान शान का त्याग कर देना, उसको कहते हैं सर्वस्व त्यागी। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी अर्थात सदा गुण मूरत। गुण मूरत का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुण मूरत है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा, ऐसा होली हंस होगा। सर्वस्व त्यागी की भी बहुत अच्छी विशेषता है कि वो गुण मूरत है। किसी की भी कमी, कमजोरी, संस्कार, अवगुण उसको दिखाई नहीं देते। वो जैसे होली हंस है, अगर है भी कोई के अंदर कोई अवगुण तो वो देखते हुए उसको नहीं देखता है, उसकी विशेषताओं को, उसके गुणों को ही देखता है। तो परमात्मा कहते हैं जो सर्वंश त्यागी हैं वो गुण मूरत हैं और उनके अंदर सर्वगुण अपने आप आते जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा के गुण ही वो देखता, वो किसी के भी अवगुणों पर ध्यान नहीं देता। है किसी के अंदर अवगुण, लेकिन होली हंस की तरह उसमें गुण ग्राहकता होगी, गुण को ही देखेगा और गुणवान बनकर दूसरों को गुणवान बनाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोर व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी। कई बार वातावरण में नेगेटिविटी फैली होती है, कोई बातें इधर उधर उठती हैं, लेकिन जो सर्वस्व त्यागी आत्माएं हैं वो वातावरण की परवाह नहीं करती, उसको बदलने का ध्यान रखती हैं कि मान लो कोई ऐसा गलत वातावरण बना हुआ है तो हम अपनी वृत्तियों से, अपनी शुभ भावनाओं से उस नेगेटिव वातावरण को परिवर्तन कर दें, उसके प्रभाव में हम ना आए। तो परमात्मा कहता है ये बहुत बड़ी जवाबदारी उनकी है कि वो जो सर्वस्व त्यागी आत्माएं जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी अपनी शुभ श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा नेगेटिव वातावरण को पॉजिटिव बनाने की जवाबदारी जैसे मिल जाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी है, ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैंपन नहीं, निमित्त मात्र है अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त, बेहद के कार्य के आधार मूर्त हैं। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी जवाबदारी है, विश्व कल्याण की जवाबदारी है जी। इसलिए कभी भी कोई का कल्याण देख ही नहीं सकते हो, सदा उनके अंदर यही भावना रहती सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो जब सबके प्रति एक ऐसी शुभ भावना बन जाती है और उसी सेवा में तत्पर हो जाते हैं
तो परमात्मा कहता है हर एक आत्मा के कल्याण की ही उनके अंदर विचार चलते रहते हैं, जी इसका किस प्रकार से कल्याण हो। तो ऐसी कल्याणकारी वृत्ति रखने वाली आत्मा ही सर्वस्व त्यागी है। बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी, सदा फल स्वरूप होगी। इसलिए हद के कर्म का, हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मनमना भव होंगे। क्योंकि वो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, सदा तंदुरुस्त हैं, जी कोई मन की बीमारी आएगी ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हो खुद फल स्वरूप हैं, फलों से भरपूर जैसे वो वृक्ष हैं। उनको कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई मुझे कुछ दे, कोई प्राप्ति हो, किसी से हद की कामनाएं नहीं है। वो खुद दाता हैं, हर गुण से भरपूर हैं, संपन्न हैं। तो जब वो खुद गुण मूर्त हैं, सब विशेषताएं उनके अंदर समाई हुई हैं, सब प्रकार के फल से संपन्न आत्माएं हैं, तो इच्छा नहीं रखती कोई फल प्राप्त हो तो मैं ये करूं, लेकिन वो सब के प्रति दाता बन करके देते रहते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सीता को सोने के हिरण ने शोक वाटिका में भेजा। यह मेरा मेरा है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, यह सब सोने की डालियां हैं। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। मेरा अधिकार यह है, यह मेरा काम है, इस सब से उड़ते पंछी बनो। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते तो नहीं होना जो चिल्लाते रहो कि छुड़ाओ, छोड़ते खुद नहीं और चिल्लाते हैं कि छुड़ाओ। तो ऐसे तोते नहीं बनना, छोड़ो और उड़ो। छोड़ेंगे तो छूटेंगे ना। कई बार हम कोई न कोई हद की डाली को पकड़ लेते हैं, ये मेरी सेवा है, ये मेरा स्थान है, ये मेरी ड्यूटी है, और उसके कारण वो जैसे हद की डाली को पकड़ करके कहते रहते हैं मैं उड़ती कला में नहीं जा सकता। परमात्मा कहता कोई भी हद का स्थान, हद की सेवाएं आपको अपने बंधन में बांध न लें। आपने उनको पकड़ा है, आप उनको छोड़ो तो छूट जाओगे। जी उड़ती कला में अगर जाना है तो बेहद में आ जाओ। कहीं भी कोई भी स्थान को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी सेवा को अपनी सेवा समझ करके, मेरी सेवा समझ करके बंधन में नहीं बंधो। बेहद में रह करके सबकी सेवा करो, तो अपने आप उड़ती कला का अनुभव होने लगेगा। परमात्मा तोते का मिसाल बार बार यही देते हैं। उसने डाली पकड़ी हुई अपने पंजे से और फिर अगर कहे छुड़ाओ तो उसको कैसे छुड़ाया जाएगा, जब छोड़ेगा तो छूट जाएगा। जी तो ऐसे ही कई आत्माओं ने हद की सेवाओं को अपनी सेवा समझ करके उनको पकड़ के रखा है। तो परमात्मा कहता है बेहद में अगर आना है तो इसको छोड़ो। बिल्कुल। अगर पकड़ के कहीं रखा है तो कौन छुड़ाएगा आपको, आपने ही पकड़ा हुआ है। तो बेहद विश्व कल्याण की सेवा जो सर्वस्व त्यागी आत्माएं हैं वो स्वतः करती रहेंगी, हदों में फंसेंगी ही नहीं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझते हो। सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ। जो समर्थ होगा वह व्यर्थ के किचड़े को समाप्त कर देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात व्यर्थ का नाम निशान नहीं। सदा यह लक्ष्य रखो कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूँ। जैसे सूर्य का काम है किचड़े को भस्म करना, अंधकार को मिटाना, रोशनी देना, तो इसी रीति मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात व्यर्थ किचड़े को समाप्त करने वाले अर्थात अंधकार को मिटाने वाले। इस सोमान में हम जब बार बार रहते हैं, एक सोमान है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ जी और एक सोमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जी तो जब सर्वशक्तिवान हूँ तो जिसके पास सर्व शक्तियाँ हैं, कोई भी कार्य में अपने संकल्प, बोल, कर्म को व्यर्थ नहीं करती, वो स्वतः समर्थ बन जाती हैं। अगर कोई बात आती भी है किचड़े की तो ज्ञान सूर्य के रूप में उस किचड़े को समाप्त करते हैं, व्यर्थ का चिंतन वर्णन नहीं करते। जी तो परमात्मा कहता है जैसे सूर्य इस किचड़े को समाप्त कर देता अपनी तेज धूप से, किरणों से, ऐसे ही जो मेरे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चे हैं
कोई भी व्यर्थ बातें सुनते हैं, देखते हैं, लगता है खिचड़ी जैसी बातें हैं, गंदी हैं, नहीं होनी चाहिए, उसका वर्णन नहीं करते, लेकिन अपनी शक्तिशाली सकाश से अपने ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के उस खिचड़ी को समाप्त कर देते हैं। बिल्कुल। आगे परमात्मा युगलों से बात करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो, कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श ना करे। कितनी भी आत्माओं के संपर्क में आते, सदा न्यारे और प्यारे रहो। सेवा के अर्थ संपर्क है, देह का संबंध नहीं है। सेवा का संबंध है, प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं रहे हो, सेवा के कारण रहे हो। घर नहीं, सेवा स्थान है। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा की स्मृति रहेगी। जब हमें ये स्मृति रहती है कि हम प्रवृत्ति में सेवा के लिए रहे हुए हैं, हम सेवाधारी आत्माएं हैं, तो कभी भी कोई कीचड़ का, कोई भी जल कीचड़ जो भी है कमल फूल को टच नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं आप अपनी प्रवृत्ति में रहो, सबके साथ रहो, संबंध संपर्क में आओ, लेकिन कोई भी प्रकार का कीचड़, कोई भी प्रकार की गंदगी आपको टच न कर सके, तब कहेंगे आप कमल फूल समान हैं। जी। आप कोई कर्म बंधनी आत्मा होकर के नहीं रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, लेकिन एकदम निमित्त भाव से दृष्टि बन करके प्रवृत्ति में रहें, न्यारे प्यारे होकर के रहें, सेवा के लिए संबंध मिले हुए हैं, इस स्मृति से रहें, तो कोई भी विकारों का कीचड़ आपको टच नहीं कर सकता। जी। जब ये स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति एक आदर्श प्रवृत्ति, आदर्श ग्रस्त आश्रम बन जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात बड़ों के डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले। लोक संग्रहार्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं राइट हूँ। भल राइट हो, लेकिन लोक संग्रहार्थ निमित्त आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा जी हाँ जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। यह झुकना नहीं है, नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना है। सेवाधारी जो हैं, जो निमित्त हैं सेवा के, उनको अपने आप को हर बात में झुकाना चाहिए, जिद और सिद्ध नहीं करना चाहिए। बड़ों ने अगर कहा है तो उसमें कुछ कल्याण है जी। तो उनके हर डायरेक्शन में सदा हाँ जी करना, अपने आप को मोल्ड कर लेना। तो परमात्मा कहता है कि जो सच्चे सेवाधारी हैं वो कभी भी जिद और सिद्ध नहीं करते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, नम्रचित्त होकर के चलते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि सर्वंश त्यागी की क्या विशेषताएं हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि सर्वंश त्यागी आत्मा कभी भी किसी विकार के अंश के भी वशीभूत होकर कर्म नहीं करती। परमात्मा ने कहा कि सर्वंश त्यागी आत्मा सदा महादानी व गुणमूर्त होती है। वह सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, इस स्मृति में रहती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सर्वस्व त्यागी की विशेषता। संकल्प में निराकारी सो साकारी, वाणी में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी, सर्व को देने की भासना से भरपूर, इच्छा मात्रम अविज्ञा, सदा गुणमूर्त और मन बना भव होंगे। गुणमूर्त अर्थात दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न जो सर्व में गुण ही दिखेगा। दूसरों के अवगुण को मिटाकर गुणवान बनने में सहयोगी बनना। अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे की कमजोरी सिद्ध करने व स्पष्ट करने का विस्तार करना भी विकार है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।